हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है? तो क्या आपको कोई भी इक्वेशन दिया है उसका रूट फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका कन्वर्जेशन रेट बहुत फास्ट है। बाइसेक्शन मेथड थी, फॉल्स रेगुलर फॉल्सी मेथड थी, इटरेशन मेथड थी, वहाँ पे रेगुलर फॉल्सी और बाइसेक्शन मेथड का कन्वर्जेशन रेट स्लो है। आपको कोई सारे अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने पड़ते हैं, बाद में आपको आंसर मिलता है। लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो वर्किंग रूल क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ गिवन फंक्शन, गिवन इक्वेशन, सॉरी मैं फंक्शन बोला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ गिवन इक्वेशन होना चाहिए। हमारा ग्राफ किस तरह से होगा जो गिवन फंक्शन है उसका? तो कि ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। तो हम पहले क्या करते थे, तो कि कोई ऐसा बी पॉइंट और ए पॉइंट ऐसा निकाल देते थे। एक्स मेरा बी है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मेरा बी है, तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ऑफ बी। और यहाँ पे मेरा ए है तो एफ ऑफ ए। तो हमें दूसरी कंडीशन में इंटरवल मिल गया कि एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ ए लेस देन 0। मतलब कि हमारा एफ ऑफ ए है वो नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए तो कि ए पॉइंट इधर है, मेरा बी पॉइंट इधर है, ये मेरा ए पॉइंट होगा, ये मेरा बी पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव से फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो रहा है, तो बीच में कहीं पे भी क्या होगा? मेरा फंक्शन 0। तो हमें वही रूट फाइंड करना है। ओके, तो मैं पहले ये दोनों के बीच में से कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ x0। कैसा पॉइंट लूंगा? मिडिल पॉइंट ले लूंगा इस दोनों का। तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी x0 मिलेगा। यहाँ पे ग्राफ में मेरा थोड़ा ऐसा हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे x0 ले लेता हूँ, तो x0 यहाँ पे लिया तो मेरे इक्वेशन का जो ग्राफ है वहाँ पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0 कोमा एफ ऑफ x0। यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से मेरा टेंजेंट बनेगा। तो ये टेंजेंट यहाँ पे जहीं पे भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट क्या देता हूं मैं? x1 कॉमा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या होती है? 0 होती है। तो x1 कॉमा 0 मिला। तो मुझे जो ये लाइन मिली रेड रेड लाइन, उसका मैं इक्वेशन लिखता हूँ लाइन का। तो इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि y माइनस पॉइंट क्या है? एफ ऑफ x0 y माइनस ए कोऑर्डिनेट y वाला इज इक्वल टू एफ डैश x0, मतलब कि हमारा जो टेंजेंट x0 पॉइंट के पास का इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट x0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। ऐसा लाइन का इक्वेशन था ना, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस x0। बस यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे रेड लाइन का लगाया। तो हमको पता है जो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस का x1 कोमा 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वही लाइन पे कट कर रहा है, वही कोऑर्डिनेट हमने दिया है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या बनता है? y तो 0 है, माइनस एफ ऑफ x0 इज इक्वल टू एफ डैश x0 इंटू x1 माइनस x0। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे भेज देता हूँ। तो माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाई एफ डैश x0 इज इक्वल टू x1 माइनस x0। यहाँ पे मैं x1 को एज इट इज रखता हूँ और x0 के यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो बनेगा x1 यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे ले लिया तो प्लस हो गया, और ये टर्म एज इट इज। तो मुझे जो x1 मिला वो हमारा क्या होगा? ये पॉइंट वाला x1 मेरा अप्रोक्सीमेट रूट होगा। अब मैं क्या करूंगा, तो फिर से जो ये x1 पॉइंट मिला वहां पे ये ग्राफ पे पॉइंट ले लूंगा x1 कोमा एफ ऑफ x1, और मैं फिर से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो मुझे वैसे करते करते रूट जो हमारा एक्चुअल इधर x है वो हमारा एक्चुअल रूट है, ओरिजिनल रूट। तो वहां पे आप
ऐसे आगे आते जाओ और टेंजेंट बनाते जाओ, ऐसे करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रूट मिलता जाएगा, अप्रोक्सीमेट रूट आगे बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो। तो अब मेरा ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा और मैं आगे एक पॉइंट लेता हूँ सेकंड अप्रोक्सीमेट, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश x1। थर्ड करूंगा तो x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ डैश x2। वैसे कोई मैं n प्लस 1 का अप्रोक्सीमेट रूट निकालूंगा तो क्या होगा, तो कि xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाय एफ डैश xn। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया न्यूटन रैप्सन मेथड का। सिंपल है, एग्जांपल देखते हैं आपको आसानी से आ जाएगा, सिर्फ यही करना है हमें। आगे आगे अप्रोक्सीमेट रूट निकलता जाएगा, n की वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 नेचुरल नंबर कोई भी। ओके, एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या बोला है कि फाइंड अ रियल रूट ऑफ द x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके हमें करना है। तो हमें पता है कि पहले हम क्या निकालते थे कि हम फंक्शन में से कोई एक पॉइंट ए और बी ऐसे निकालते थे जहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव होती है फंक्शन में और बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा रूट है वो इंटरवल के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा ये तो फंक्शन है आपको पता है ना, ये है हमारा एफ ऑफ x। तो आप 0 रखो यहाँ पे तो क्या होता है 0 का क्यूब माइनस 0 प्लस 3, तो हमें मिला 3 ग्रेटर देन 0। अब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 5 प्लस 3, तो होगा -1। तो क्या हुआ लेस देन 0, मतलब कि हमारे फंक्शन की वैल्यू एक x इज इक्वल टू 1 के पास क्या है नेगेटिव और हम 0 के पास क्या है पॉजिटिव। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा रूट लाइज बिटवीन इंटरवल क्या हुआ 0 to 1, 0 और 1 के बीच में हमारा रूट होगा। वो बात तो फिक्स है। ओके, तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, तो कि हम कोई x1 निकाल देंगे ये दोनों के बीच का पॉइंट, तो पॉइंट बीच का ही लेते 0 + 1/2, तो क्या हुआ 0.5। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हमें क्या मिला 0.5। अब हम क्या करते थे, न्यूटन रैप्सन मेथड है इसलिए टेंजेंट बनाते थे। तो टेंजेंट बनाने के बाद हमारा दूसरा अप्रोक्सीमेट रूट क्या होता था, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश x1। तो एफ डैश x अलग से फाइंड कर देते हैं, बाद में हमें वहां पे वैल्यू रख देनी है डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ x क्या है हमारा पूरा लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, तो एफ डैश x क्या होगा 3x² माइनस 5। ओके, तो अभी हमें x1 की वैल्यू क्या है 0.5, तो x2 क्या होगा मेरा 0.5 माइनस एफ ऑफ 0.5 डिवाइड बाय एफ डैश 0.5। अब आपको ये फंक्शन है वहां पे आपको यहाँ पे 0.5 वैल्यू रखनी है, तो 0.5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 3, जो वैल्यू मिली वो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय एफ डैश एक्स में 0.5 है तो 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 5। तो जो वैल्यू मिली है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बुक में से देख के, क्योंकि कैलकुलेटर से करूँगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। आप कैलकुलेटर से वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो कि सही किया है कि गलत। तो x2 मुझे मिलेगा 0.647058235229, तो ये मुझे मिला सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। ओके, तो वैसे ही हम फाइंड करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ डैश x2। सिंपल है। अब x2 की वैल्यू जो मिली हमें a,
0.647058 वैसे एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स टू जो हमें यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ ए वैल्यू सारी 0.64 ये हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में और डिवाइड बाय एफ डैश मतलब कि एफ डैश में ए वैल्यू रखेंगे x2 की पूरी तो 3 इंटू ए वैल्यू का स्क्वायर -5 तो वो वैल्यू हमें मिलेगी जो वो कैलकुलेटर से करेंगे। ध्यान रखना कैलकुलेटर में हमें क्यूब -5x वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। और एक बात याद रखो ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो साइन कोस तो आपका कैलकुलेटर है ना वो रेडियन मोड में होना जरूरी है। रेडियन मोड में है तो फिर ठीक है, रेडियन मोड में नहीं है तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो अभी हमारा x3 क्या होगा ये वैल्यू हम सारे रखेंगे तो x3 के आंसर मिलेगा हमें 0.656572795477 तो मुझे मिला थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। ओके मैंने क्या बोला था इसका कन्वर्जेशन रेट बहुत फास्ट है मतलब कि आपको रूट जो ओरिजिनल रूट है उसके पास आपको बहुत जल्दी से पहुंचा देगा। अब हमारा क्या है फोर्थ, अब क्या फाइंड करना है फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। तो x4 इज इक्वल टू क्या होगा तो कि आगे का रूट जो मिला x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइड बाय एफ डैश x3। तो x3 की ये वैल्यू है 0.6565 लाभ 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 ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में करना एक बार प्रैक्टिस जरूर करना एक सम का। तो अब एफ ऑफ 0.6565 जो ये वैल्यू मिली वो आप ये फंक्शन में रखो, जो वैल्यू मिली वो यहाँ पे रखो डिवाइड बाय एफ डैश 0.6565 मतलब कि ये वैल्यू आप एफ डैश एक्स में रखो, जो वैल्यू मिली वो यहाँ पे रखिए और ये दोनों का डिवाइड करो, इसमें से ये बात करो तो आपको जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से करना तो वो मिलेगा 0.6562042981। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के बाद क्या हमें 3 डेसिमल तक आंसर लाना था। तो यहाँ पे देखो मेरा थर्ड अप्रोक्सीमेट एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे क्या हुआ थर्ड अप्रोक्सीमेट क्या था 0.656 तो हमारा रूट क्या हुआ 0.656। तो गिवन इक्वेशन का हमारा रूट क्या हुआ 0.656। तो फ्रेंड्स न्यूटन राफसन मेथड बहुत इजी है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो कि xn+1 हो तो यहाँ पे क्या होगा xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एफ ऑफ एफ डैश xn। क्लियर। तो न्यूटन राफसन मेथड में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके आपका रिव्यू जरूर बताना। और मेरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के सारे मेथड बाइसेक्शन इटरेशन रेगुलर फॉल्सी मेथड सबके वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखिए, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।